हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक चल रहे थे और कई सारे वीडियो को भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिए हैं। तो खैर ऐसा तो होता ही रहेगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे USB रबर डकी के बारे में कि ये क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो USB रबर डकी बिल्कुल एक पेन ड्राइव की तरह ही होता है और इससे कई सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड अटैक करना, वाईफाई पासवर्ड अटैक करना और कई सारे स्क्रिप्ट को हम किसी भी सिस्टम पे रन करवा सकते हैं। वैसे तो ओरिजिनल USB रबर डकी काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, लेकिन रेस्पबेरी पाई पिको की हेल्प से हम USB रबर डकी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे अपने सिस्टम पे। तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे boot.py, python-circuit.py और payload.dd की भी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन के सारे प्रोसेस मिल जाएंगे कि किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ में लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सर्किट पाइथन को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। तो ये देखिए दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। उसका दोस्तों मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। उसका दोस्तों चलते हैं अपने सिस्टम पे। उसका दोस्तों हमें रास्पबेरी पाई को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना होगा, तो मैं कर देता हूँ इसे कनेक्ट। तो ये देखिए दोस्तों कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं RP2 का नाम अभी शो हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस फाइल वाले को पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया था। तो जैसे ही दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होगी ऑटोमेटिक ये रिकनेक्ट हो जाएगा और इसका जो नाम है वो चेंज होके सर्किट पाइथन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरे सिस्टम से ये डिस्कनेक्ट हो चुका है और ऑटोमेटिक ये कनेक्ट भी हो गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम जो है वो चेंज हो चुका है। उसका दोस्तों हमें कुछ फाइल को और डाउनलोड करने होंगे। चलते अपने वापस से ब्राउज़र पे। उसका दोस्तों हमें यहाँ से सर्किट पाइथन के बंडल को डाउनलोड करना होगा, जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना होगा क्लिक। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको सारे बंडल्स फाइल्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा 7 वाली को, तो मैं इसे कर देता हूँ डाउनलोड। तो ये देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है और मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से इसे ओपन। उसका दोस्तों इसे भी कर लेता हूँ यहाँ से ओपन। ओपन के बाद दोस्तों आपको जाना होगा लिप फोल्डर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएंगे HID की फ़ाइल, उसे करना होगा हमें कॉपी। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से इसे कॉपी। वापस से चलेंगे दोस्तों अपने सर्किट पाइथन के फाइल के अंदर और दोस्तों यहाँ पर चलेंगे लिप के अंदर और दोस्तों यहाँ पर हमें इसे पेस्ट कर देना होगा। तो मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ तक ये हो चुका है। चलिए दोस्तों उसका दोस्तों हमें एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना होगा, तो मैं कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन। उसका दोस्तों हमें एक फ़ाइल को और डाउनलोड करना होगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापस से चलेंगे दोस्तों अपने इस वाले सर्किट पाइथन के फोल्डर के अंदर और दोस्तों यहाँ पर आपको code.py का फाइल मिलेगा, इसे मैं कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। उसका दोस्तों हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर और क्रिएट करना होगा, सॉरी फोल्डर नहीं, एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा जिसका नाम हमें देना होगा दोस्तों payload.dd। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ क्रिएट। और याद रखें दोस्तों एक्सटेंशन जो होगा वो .dd ही होना चाहिए, वरना ये सही से काम नहीं करेगा। तो ये दोस्तों ये हो चुका। मैं इसे भी कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। उसका दोस्तों चलते हैं वापस से अपने ब्राउज़र पे और यहाँ से हम एक code.py की स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहीं पर मिल जाएंगे। मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लिक हियर। उसका दोस्तों ये आप सारी स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद दोस्तों हमें code.py वाले स्क्रिप्ट में हमें पेस्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं चलता हूँ इस पर, इसे कर देता हूँ यहाँ पे दोस्तों पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसे करना होगा हमें सेव। तो मैं इसे कर देता हूँ सेव। उसका दोस्तों चलेंगे payload.dd के अंदर। उसका दोस्तों चलेंगे वापस अपने ब्राउज़र में दोस्तों आपको सारे स्क्रिप्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किस तरह से इसे यूज़ में लेना है, कौन कौन सा स्क्रिप्ट क्या काम करती हैं। तो कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे डकी स्क्रिप्ट मिल जाएंगे।
कि कैसे कैसे कौन सा स्क्रिप्ट का क्या काम है और कैसे यूज़ में लेना है। तो दोस्तों मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी एग्जाम्पल पे आपको दिखाने के लिए मैं इसे करता हूँ कॉपी। और चलते हैं दोस्तों वापस से payload.dt के अंदर और यहाँ पर इसे कर देता हूँ मैं पेस्ट। उसके बाद दोस्तों जैसे ही इसे हम सेव करेंगे ये रन हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये रन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप हो चुका है हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये फास्ट वर्क करता है। तो चलिए मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जो मैंने पहले से स्क्रिप्ट को टाइप करके रखा हुआ है। तो जस्ट मैं उसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला के पेस्ट करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे कुछ स्क्रिप्ट है, तो मैं इसे यूट्यूब रोल वाले को कॉपी कर लेता हूँ और वापस से चलेंगे payload.dt के अंदर। और दोस्तों मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से डिलीट और इसे कर देता हूँ पेस्ट। उसका दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे स्क्रिप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिले है 3000 की। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रन कमांड ओपन होगा और दोस्तों फिर कुछ समय के लिए वेट करेगा। उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग में हमारा जो यूट्यूब चैनल का वीडियो का एक लिंक है वो लिंक यहाँ पर टाइप हो जाएगा। उसका दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर इंटर भी प्रेस हो जाएगा। उसका दोस्तों हमारा एक ब्राउज़र ओपन होगा और वहाँ पर ये यूट्यूब चैनल का एक वीडियो है वो रन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मैं इसे करके देखता हूँ यहाँ से सेव और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों ये रन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कमांड भी टाइप हुआ और यहाँ से एक ब्राउज़र ओपन भी हो गया है। उसका दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूट्यूब भी ओपन हो चुका है और हमारा जो वीडियो है वो भी रन हो गया है। तो ये भी दोस्तों हम इसमें काफ़ी सारे स्क्रिप्ट को रन करवा सकते हैं। चाहे तो कुछ भी हम किसी भी सिस्टम पे रन करवा सकते हैं, कुछ भी आप टाइप करवा सकते हैं, कहीं भी आप क्लिक करवा सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे दोस्तों। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, सेटअप मोड। दोस्तों अगर आप चाहें तो अगर आप किसी सिस्टम पे अगर अपने रास्पबेरी पाई को कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये रन ना हो, इसके लिए दोस्तों आप सेटअप मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सेटअप मोड का प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को। तो दोस्तों सेटअप मोड करने के लिए आपको दोस्तों रास्पबेरी पाई पिको के आपको पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 को आपस में किसी जंपर वायर से कनेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप कनेक्ट कर देंगे ये ऑटोमेटिक रन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, फिर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।